इदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी लोगों को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरियाली अमावस्या पर आपको एक बहुत प्यारा, पावरफुल, शक्तिशाली उपाय करना है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने मेंशन करा है कि आज हरियाली अमावस्या पर आपको क्या करना है। सो गाइज़, आज की रीडिंग्स बहुत पावरफुल होने वाली हैं, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस देने वाली हूँ कि न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, साथ ही साथ पार्टनर की क्या एनर्जी है, पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंज है। अमावस्या का दिन है, माँ काली का दिन है, सावन का महीना है, बहुत ख़ास दिन है और बहुत ख़ास अमावस्या है। तो आज हरियाली अमावस्या का उपाय करना ना भूलें। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है या मिस कर दिया है, मैंने कमेंट सेक्शन में वीडियो पिन कर दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। अब सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, वीडियोस पोस्ट करती जा रही हूँ, मिस नहीं करना है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब 88 पोर्टल आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, मतलब बहुत सारे त्यौहार फेस्टिवल्स आ रहे हैं जो हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। ये न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है चेक कर लेते हैं। ये न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है देख लेते हैं। न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट गाइडेंस, कौन सा इम्पॉर्टेंट संकेत लेकर आ रहा है। न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट गाइडेंस लेकर आ रहा है। वी हैव स्पिरिचुअल लव, एक और कार्ड आया था, दैट इज़ डिसम्बर। वी हैव keep your life in balance. We have affairs with your family. Okay. And one more card we have, that is sun, happiness and well-being. A very positive card for all the people जो करियर में बहुत स्टक हो रहे हैं या करियर में बहुत स्टक फील कर रहे हैं। सो बेसिकली जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, सबसे पहली बात मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर, बहुत सारे लोग अब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बन रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत कर रहे हैं, स्पिरिचुअली खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव रख रहे हैं, जो बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। और ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि भगवान आपकी भक्ति से ही खुश होकर आपको उन सारे चमत्कारों की तरफ या उस सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो। मतलब पहला साइन ये आया है कि अपने आप को जिस तरीके से आपने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रखा हुआ है, पूजन पाठ कर रहे हैं, चैंटिंग ऑफ मंत्रास कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से आप खुद का ध्यान रख रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद को चीज़ों के साथ अलाइन कर रहे हो, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अगर कुछ काम में डिले हो रहा है या कुछ काम में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है या आपको लग रहा है कि इतना डिले क्यों हो रहा है मेरे साथ, या इतना डिले मैं क्यों देख रहा हूँ या मैं क्यों देख रही हूँ, तो मैं ये आपको क्लियरली बोलूँगी कि जो भी काम आपका डिले हो रहा है वो हो जाएगा, इस साल ही होगा। बस ये है कि थोड़ा बैलेंस बनाकर चलो। मे बी आपका काम या आपकी विश इसलिए भी पूरी नहीं हो रही है क्योंकि जिस तरीके से आपको चीज़ों पर प्रॉपर बैलेंस बनाना चाहिए या चीज़ों पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, मे बी अभी आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उतना फोकस नहीं बन पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कार्ड्स में माय डियर आप लोगों के लिए, दैट इज़ एक साथ आप बहुत चीज़ें करना चाह रहे हो। करियर भी सही करना है, रिलेशनशिप लाइफ भी सही करनी है, सक्सेसफुल भी बनना है, बिजनेस भी स्टार्ट करना है, मतलब आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिस पर आप ध्यान देना चाह रहे हो, सब चीज़ों को साथ में इकट्ठा करना चाह रहे हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक बैलेंस बनाकर चलो। जितना आप चीज़ों पर एक बैलेंस बनाकर चलोगे या जितना स्टक हो रहे हो, जितना रुक रहे हो, जितनी रुकावटें आ रही हैं, जितनी दिक्कतें हो रही हैं, वो प्रॉब्लम भी आपकी परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट इज़ सबके साथ इन्वॉल्व रहो, सबके साथ बातचीत करो। हो सकता है कि इस वक्त आप थोड़ा अकेलापन ज़्यादा अकेले ज़्यादा रह रहे होगे, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो या किसी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी को अपने इमोशंस नहीं शेयर कर रहे हो, मतलब लग रहा है कि बस मैं मेरे सेल्फ में ही इन्वॉल्व हूँ या मैं मेरे सेल्फ पर ही ध्यान दे रहा हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है। उस एनर्जी में मे बी आप होगे, लेकिन डिवाइन का क्लियरली साइन है दैट यू शुड रियली
वर्क ऑन द बैलेंस। आपको सबके साथ पॉजिटिवली रहना है, आपको सबका ध्यान रखना है, और आप इतना भी लोगों को निगलेक्ट या इग्नोर मत करो कि आगे चलकर ये चीज़ आपको हिट करे या आगे ये चीज़ आपको परेशान करे। नो डाउट आप अभी परेशान हो अपने कैरियर को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम लोगों से बात करना बंद कर देंगे या लोगों के साथ इन्वॉल्व होना बंद कर देंगे तो इट विल बेनिफिट यू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझें, सबके साथ इन्वॉल्व हो, सबके साथ बात करें, सबके साथ कम्युनिकेट करें। जितना लोगों के साथ बैठोगे, बात करोगे, मन की अंदर से जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो भी निकलेगी। और जब हम नए लोगों से मिलते हैं हमारी भी एनर्जीज़ में चेंजेस आते हैं, पर यह है कि अगर लोगों से मिल रहे हैं तो अच्छी बातें करना है, गॉसिपिंग नहीं करना है, नेगेटिव बातें नहीं करना है, वो चीज़ हमारी एनर्जी को और ज़्यादा डाउन कर देता है। बट एज़ पर द रीडिंग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, जितनी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि काम आपके सारे होंगे, लेकिन बस आपको बैलेंस बनाकर चलना है सारी चीज़ों पर, जिससे कि आपको आगे चलकर लॉन्ग रन में और अच्छा सक्सेस और अच्छा ग्रोथ मिले। कौन क्या कह रहा है, कौन मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, मुझे किसके कहने पर चलना है, और ये सब ना सोचकर अगर सिर्फ सेल्फ पर ध्यान दोगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका वेट कर रही हैं। तो आज पेपर फोल्डिंग मेथड भी करना है, कोई भूले ना, है ना। आज पेपर फोल्डिंग मेथड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। न्यू मून का क्या गाइडेंस है, ऐसी कौन सी बात है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये तो कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो अब आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, लेकिन न्यू मून में आपकी ज़िंदगी में कौन सा बदलाव होने वाला है, या न्यू मून पर डिवाइन आपको किस चीज़ को लेकर गाइडेंस देना चाहते हैं, ये चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे पार्टनर की एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वाओ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कितना खूबसूरत कार्ड आया हुआ है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जितने लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं करा है, क्लेम कर लो। रीडिंग्स को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आज रात में लाइव आ गई तो भाई आपके पास नोटिफिकेशन भी तो आना चाहिए। अच्छा, इसी बात से क्या आज आप रात लाइव आ रहे हो? सोच तो रही हूँ कि आज रात लाइव आ जाऊँ, बट अभी मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस रखिए कि अगर आज मैं लाइव आ गई तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। बॉटम डेक आया है, डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं आपके लिए। और आज सबसे अच्छा साइन जो मुझे दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, कि आपको ऐसा भगवान कहना चाह रहे हैं या माता रानी कहना चाह रही हैं कि तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें किस चीज़ को लेकर घबराहट हो रही है, तुम्हें किस चीज़ को लेकर बेचैनी हो रही है, तुम क्यों चीज़ों को लेकर इतना स्टक हो रहे हो या हो रही हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा लक साथ चल रहा है, और उन चीज़ों पर भी भरोसा रखो जो हो सकता है। इम्पॉसिबल चीज़ें भी हो जाती हैं कभी कभार पॉसिबल। और अभी रिसेंट भी मैंने भी आपको एक ऐसा एंजल नंबर शेयर किया था जो एंजल नंबर इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करता है। सेम यही गाइडेंस आया है कि थोड़ा आप चीज़ों पर भरोसा रखो, आप थोड़ा चीज़ों पर ध्यान दो, सब कुछ आपके फेवर में होगा। और वो दिन दूर नहीं है कि आपको खुद जो इतनी मेहनत आपने करी है उसका फल अपनी आंखों से खुद दिख जाए। बट इस वक्त मैं देख पा रही हूँ या तो आप बेचैन बहुत हो रहे हो, या आप घबरा बहुत रहे हो, या आप फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं योर एनर्जीज आर वेरी डाउन, जिसकी वजह से भी यू आर फीलिंग नेगेटिव, या यू आर फीलिंग वेरी डाउन। क्योंकि इमोशंस वाइज अगर देखा जाए ना तो आप बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, सारी चीज़ें हो जाएंगी कि नहीं, रिजल्ट मिलेगा या नहीं, चीज़ें फेवरेबल बनेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे समझ में आ रही है, डिवाइन कह रहे हैं कि अपने अंदर की अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो। आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आगे लेकर जाएगी, आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ ही सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। तो चीज़ों के प्रति जल्दी जल्दी रोना नहीं है, चीज़ों को पॉजिटिवली देखना है, ट्रीट करना है। उसी के साथ ही साथ जितनी कोशिश कर सकते हो अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दो, सेल्फ पर ज़्यादा वर्क ऑन करो, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो या आप एक ऐसे ह्यूमन हो जो सब कुछ कर सकता है, जो करने पे आया तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन मे भी हो सकता है कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं जो थोड़ा आपको डाउन कर रहे हैं, जो आपको इमोशनल कर रहे हैं, मे बी जिसकी वजह से थोड़ा आप अपसेट हो रहे हो, तो थोड़ा आपको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं।
डजेंट मैटर, पार्टनर मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, 3 बार उनका नाम ले लीजिए अपने मन में। और मैं चेक करने वाली हूँ न्यू मून का क्या साइन है, न्यू मून का क्या गाइडेंस है, न्यू मून का क्या मैसेज है, न्यू मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आज आप लोग को 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ पेपर फोल्डिंग मेथड करना है जो हम हर न्यू मून पे करते हैं, और उसके साथ ही साथ हरियाली अमावस्या है तो आपको आज 100% हरियाली अमावस्या का उपाय करना है, जिसका वीडियो मैंने आपके लिए पहले ही पोस्ट कर दिया है। टेक अ ब्रेक, जेंडर रोल, make the effort, go outside, and we have this could be the one। and bottom deck हमारे पास जो आया हुआ है वो है express your love, beautiful। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो यह मैसेज आया है। टेक अ ब्रेक, जेंडर रोल, मेक द एफर्ट, गो आउटसाइड, दिस कुड बी द वन। एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है एक्सप्रेस योर लव। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ मुझे दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में कि मे बी अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट हो रहा होगा, या कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है, या बातचीत बंद हो रही है, या ऐसा हो रहा है कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, पार्टनर वहाँ से रिएक्ट, पार्टनर वहाँ से अलग वे में चीज़ें डील कर रहे हैं, या अलग वे में चीज़ों पर वर्क ऑन कर रहे हैं। जो है मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर्स है माय डियर। सबसे पहला सबसे फॉर्मोस्ट साइन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा समय चाहिए रिलेशनशिप को लेकर। मे बी आप जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि ये सामने से आए, बात करें या अप्रोच लें, मे बी वहाँ से थोड़ा अप्रोच कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिलेशनशिप में बेटरमेंट नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि इतने समय से जो इन्होंने एकदम ब्रेक ले लिया या बातचीत बिल्कुल बंद बातचीत बिल्कुल बंद कर दी, अब मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए कि नाउ देर आर हाई चांसेस दैट दिस पर्सन इज़ गोना टेक स्टैंड। क्योंकि ये पर्सन अब मुझे चीज़ों के प्रति एक्सप्रेसिव दिख रहे हैं, एफर्ट्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं, यू नो अब ये पर्सन अपने एंड से अप्रोच लेने के बारे में सोच रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज कार्ड्स में क्लियरली हाईलाइट हो रही है कि इतने समय से मे भी घर के अंदर थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, या आपके साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट कर लिया था, लोगों से बात करना बंद कर दिया था, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बैक इन माइंड सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे चीज़ों पर वर्क ऑन करना है, या मुझे अब सामने से जाकर रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाने हैं। क्योंकि इनकी एनर्जी क्लियरली बता रही है कि ये पर्सन अब एफर्ट्स लगाएंगे, ये पर्सन अब सामने से आकर बात करेंगे, ये पर्सन ने अब सोच लिया कि मैंने बहुत ब्रेक ले लिया, अब मुझे चीज़ों पर ध्यान देना है, मुझे रिलेशनशिप पर वर्क ऑन करना है, मुझे कम्युनिकेशन बढ़ाना है, मुझे चीज़ों को सही करना है। अब ये पर्सन बैक इन माइंड ये सोच रहे हैं कि नाउ आई हैव टू जस्ट गो आउटसाइड एंड आई जस्ट हैव टू मिंगल विथ यू, बात करना है और अब चीज़ों को वापस से सही करना है। तभी ये कार्ड कह रहा है कि भले अब हमने बहुत ब्रेक ले लिया, भले अब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बंद करा है या कम्युनिकेशन अभी ब्रेक ले लिया है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं ये चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में वापस से चीज़ें सुलझ जाए, या हमारे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। बिकॉज समवेयर मुझे इनकी एनर्जी को देखकर लगता है कि ये चीज़ों को सॉर्ट करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इनकी करंट एनर्जी बता रही है कि बहुत हो गया है, मैंने बहुत ब्रेक ले लिया है चीज़ों से, अब मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे अब चीज़ों को हल करना है। ये न्यू मून जो ये सावन का महीना है माय डियर, ये रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि भोलेनाथ खुद कहते हैं कि जो लोग अपने रिश्ते के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए सावन के महीने आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, अच्छे वर के लिए आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, उनकी इच्छा पूर्ति होती है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि सावन के उपाय में भी मैंने जो लव वाली रेमेडी बताई, आपको उसे नहीं मिस नहीं करना है। अगर अभी भी नहीं करी है, यू स्टिल हैव टाइम, अभी भी आपके पास समय है, कर लीजिए। क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही सोमवार गए हैं, अभी और सोमवार आने वाले हैं। तो आप जितनी कोशिश कर सकते हो थोड़ा अपने एंड से रेमेडीज़ करो। देखो, इस दुनिया में किसी का रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज को देखकर ये सोचते हैं कि अरे उनके साथ तो ऐसा और उनके साथ तो वैसा हो रहा है।
इस दुनिया में किसी का रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं, इस दुनिया में किसी की जॉब परफेक्ट नहीं, इस दुनिया में किसी का कुछ परफेक्ट नहीं है। अगर आपका जॉब अच्छा है तो आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप अच्छा है तो आपका जॉब में स्ट्रगल चल रहा है। अब इन चीज़ों को सही करने के लिए मेहनत हमें करना है, कोशिश हमें करना है, मैनिफेस्टेशन हमें करना है, चीज़ें हमें सही करना है। और हम चीज़ें सही करना तो चाहते हैं पर हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम अपने आप को स्ट्रेस ज़रूर दे देते हैं लेकिन हम मैनिफेस्टेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो हमें और पॉजिटिव बनाता है, मैनिफेस्टेशन तो हमें और सेल्फ लव से बढ़ता है। आप बिलीव नहीं करोगे अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मेरे क्लाइंट हैं एंड यूजुअली लोग कहते हैं लड़के लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? सब करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। वो मेरे पास आए थे, उनको मैंने रेमेडी दी थी और आप बिलीव नहीं करेंगे वो मेरे पास काई के लिए आए थे, रिलेशनशिप के लिए रेमेडी लेने आए थे कि मेरा रिलेशनशिप सही कर दो। और टचवुड उनको पहले से अब अपने रिश्ते में बहुत अंतर दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर जो उनको दिख रहा है वो उनको खुद के अंदर दिख रहा है। उन्होंने पता है मुझसे क्या बोला? मैम मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मेरे रिलेशनशिप में अब ग्रोथ हो रही है, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि अब मैं खुद के अंदर बदलाव देख रहा हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद का ध्यान रखता हूँ, मैं खुद की केयर करता हूँ। तो यूनिवर्स से देखो उनको क्या करा, चीज़ें तो उनके रिलेशनशिप में भी करी ठीक, लेकिन पहले यूनिवर्स ने उनको हील करा, पहले यूनिवर्स ने उनको सही करा। पहले जहाँ वो लोगों के पीछे भागते थे, जहाँ वो रिलेशनशिप के पीछे भागते थे, अब उन्होंने सेल्फ पर ध्यान देना शुरू करा। तो जब सेल्फ पर ध्यान देने लग जाओगे चीज़ें अपने आप काम करने लग जाएगी। तो यही होता है कि परेशान सब हैं, मेहनत सबको करना है, लेकिन उस मेहनत के लिए मैनिफेस्टेशन करना पड़ता है, मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो आप लोग भी अगर मैनिफेस्टेशंस नहीं कर रहे हैं, करिए, क्योंकि जो भी डिस्ट्रक्शन चल रहा है, जो भी परेशानी चल रही है, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, वो बहुत जल्दी हील होगी जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे। सो पार्टनर की एनर्जी में अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है, इनिशिएटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। कीप ऑन मैनिफेस्टिंग एंड हैप्पी न्यू मून आप सभी लोगों को, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है ये जो सेपरेशन है, जो नो कॉन्टैक्ट है, ये जो इतने समय से एक डिस्टेंस बना है, अब ये ख़त्म होगा एंड नाउ द कम्युनिकेशन इज़ गोना स्टार्ट। सो येस, हैप्पी न्यू मून टू एवरी वन ऑफ यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हैप्पी न्यू मून लिखिएगा और रेमेडीज रिचुअल्स करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू लाइव सेशन के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।